हेलो माय क्यूटीज। स्टार्टिंग में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जिन और सिर्फ एक दूसरे को हक करके सो रहे थे और जब जिन की आँख खुलती है और वह देखता है कि वह किसी के साथ सो रहा है तो वह उठकर उस पर्सन को देखने लग जाता है। तो सिर्फ जिन की तरफ ही देख रहा था। सिप को देखकर जिन चौंक कर उठ खड़ा होता है। सिप जिन से कहता है तो तुम उठे हुए थे। जिन कहता है लास्ट नाइट। सिप कहता है लास्ट नाइट क्या हुआ था लास्ट नाइट। तो यहाँ सुनकर जिन सिप से कहता है जो भी हुआ हो उसे साइड में रखो और वैसे भी हम दोनों लड़के ही है तो ये सब नॉर्मल सी बात है। सिप जिन से कहता है लेकिन लास्ट नाइट तो तुमने मुझे बहुत सारे किस किए थे। तो यहाँ सुनकर जिन सिप का मुंह बंद कर देता है और उससे कहता है चुप रहो, हम दोनों वैसे भी लड़के ही है। और दूसरी बात लास्ट नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो उस बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो। सिप कहता है लेकिन मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया है और क्या तुमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। तो फिर जिन दूसरी तरफ देखने लग जाता है और कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं सोचा। सिप कहता है लेकिन लास्ट नाइट तो तुमने बहुत कुछ कहा था। जिन कहता है फाइन, हाँ मैंने भी इस बारे में सोचा है लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी बहुत जल्द तुम यहाँ से जाने वाले हो। तो यह सुनकर सिप का चेहरा उतर जाता है। सिप को देखकर जिन सिप से कहता है अब क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया। और लास्ट नाइट में बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो जो भी कुछ हुआ है मुझे उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। सिप जिन से कहता है लेकिन लास्ट नाइट तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो यह सुनकर तो जिन शौक रह जाता है और फिर सिप से कहता है क्या कहा तुमने। सिप कहता है तुमने कहा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो जिन लास्ट नाइट की बातें याद करने लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन फिर वह सिप से कहता है तुम बकवास कर रहे हो, मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा और तुम अभी मेरे रूम से निकल जाओ। लेकिन सिप जिन के करीब जाता है और उससे कहता है लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है। और यह कहकर सिप वहाँ से चला जाता है। तो जिन तुरंत तुम के पास मैसेज करता है और कहता है जितना जल्दी हो सके सिप को यहाँ से लेकर चले जाओ। और यह कहकर वह ब्लैंकेट में सर रखकर सो जाता है। और जब जिनके पास तुम का मैसेज आता है तो वह जिनके पास कॉल कर देता है और उससे कहता है अब क्या हुआ, क्या सिप ने कुछ किया है। जिन कहता है नहीं उसने कुछ नहीं किया है और 1 महीना पूरा हो चुका है तो तुम आकर उसे लेकर चले जाओ। तुम जिन से कहता है क्या तुमने इस बारे में सिप से बात कर ली, तुम्हें एक बार उससे पहले बात कर लेना चाहिए। जिन तुमसे कहता है मैं उससे बात क्यों करूं और डील तो हम दोनों के बीच हुई है ना, तो आओ और आकर उसे लेकर चले जाओ। और यह कहकर तुम की बिना बात सुने जिन कॉल कट कर देता है। तो फिर तुम ताम के पास कॉल करता है और उससे कहता है हमें सिप के रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी और वैसे भी उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ताम कहती है अब तुम बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स खुद सोल्व करनी चाहिए, तुम सब कुछ मुझे क्यों बताते हो, तुम्हें मुझे सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम कहता है हे मैं बस तुमसे पूछ ही तो रहा हूँ। ताम कहती है जाओ और जाकर अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करो और मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और यह कहकर वह कॉल कट कर देती है और वह तुम की कोई बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ सिन को दिखाते हैं जो अभी भी अपने रूम में ही था क्योंकि वह बाहर जाकर सिप को फेस नहीं करना चाहता था लेकिन उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उससे जब कंट्रोल नहीं होता तो वह उठ खड़ा होता है और फिर वह दीवार के कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करता है और जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती तो वह मुस्कुराने लगता है और फिर दबे पाँव बाहर निकल आता है और फिर वह किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। लेकिन तभी सिप जिन को आवाज़ लगाता है जिसकी वजह से जिनके हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है। सिप आकर जिन को संभालता है और फिर उसके हाथ को ठंडे पानी से धोने लगता है और फिर वह उसके हाथ पर जेल अप्लाई करने लगता है लेकिन वह बहुत सारा जेल निकाल रहा था। तो यह देखकर जिन सिप से कहता है हे अब बस बहुत हो गया और लाओ मुझे दो, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन सिप जिनके हाथ से वो ट्यूब छीन लेता है और फिर कहता है चुपचाप एक जगह खड़े रहो। यह सुनकर तो जिन कुछ भी नहीं कहता और बस चुपचाप खड़ा रह जाता है। फिर सिप जिनके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है लेकिन जिन काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। तो सिप जिन से कहता है हे हिलो मत, अगर तुम ऐसे ही हिलते रहे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जिन कहता है मैं किससे ना हिलूं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर सिप जिनके हाथ पर बड़े प्यार से मेडिसिन लगाने लगता है तो जिन सिप की तरफ ही देखने लग जाता है। सिप भी जिन की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखने लग जाते हैं लेकिन अगले ही पल जिन अपना हाथ हटा लेता है। तो सिप जिन से कहता है तुम दूर चले जाओ और बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। तो फिर जिन दूर हट जाता है और सिप जिन के लिए नूडल्स बनाने लगता है और जिन बस सिप की तरफ ही देखे जा रहा था। सब सिप पीछे घूम कर देखता है तो जिन अपनी नज़रें चुराने लगता है और जब जिन खाना खा रहा था
तो सिर्फ बस जिन की तरफ ही देखे जा रहा था। और जब जिन देखता है कि सिर्फ उसी की तरफ देखे जा रहा है तो वह सिप से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? सिप कहता है, कुछ भी नहीं। और जब जिन खाना कंप्लीट करके जाने लगता है तभी सिप जिन को रोकता है और उसे एक स्प्रे देते हुए कहता है, अगर तुम अभी नहीं सोने वाले तो इसे स्प्रे कर लो, इससे तुम्हारे मुंह की सारी स्मेल चली जाएगी। और फिर सिप उस स्प्रे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है। तो यहाँ सुनकर जिन सिप से कहता है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सामने इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। और फिर वह उससे स्प्रे लेकर थैंक्स कहता है। सिप जिन से कहता है, नहीं, अभी मेरे सामने इसे स्प्रे करो। तो जिन कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने स्प्रे क्यों करूँ? सिप कहता है, मैं जानता हूँ जब तुम रूम में चले जाओगे तो तुम इसे स्प्रे नहीं करोगे, इसीलिए अभी मेरे सामने ही करो। और अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। जिन कहता है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। और फिर वह स्प्रे कर लेता है। और फिर वह सिप से कहता है, देखो मैंने कर लिया है, अब तुम खुश हो? तो सिप स्माइल करता है और उससे कहता है, हाँ, अब तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और जब जिन सोने जाने लगता है तो सिप भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और जब जिन नोट करता है कि सिप उसी के पीछे आ रहा है तो वह पीछे घूम कर देखता है। सिप उसे स्वीट ड्रीम्स कहता है। तो यह सुनकर तो जिन के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वह सिप को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। तो वह गेट बंद कर लेता है और फिर वह बेड पर आकर सो जाता है। इसका मतलब जिन को सिप से धीरे धीरे प्यार तो होने लगा है। और फिर वह अपने हाथ को देखता है और सिप के बारे में सोचने लगता है। फिर वह तुम के पास वॉइस मैसेज सेंड करता है कि तुम्हें सिप को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिन खुश होकर सो जाता है, लेकिन अगली सुबह उसके लिए मुसीबत तैयार थे। जिनके पास तुम का कॉल आता है, उसके पास न्यू नंबर से कॉल आया था। तो वह तुमसे पूछता है, हे, तुम किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? तुम कहता है, क्या तुम अभी तक उठे नहीं? और मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में नीचे लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर तो जिनको झटका लगता है और वह शौक से उठ खड़ा होता है। और फिर वह तुमसे कहता है, मैंने तुम्हारे पास जो वॉइस मैसेज सेंड किया था, क्या तुमने सुना नहीं? तुम कहता है, वो एक्चुअली मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, इसीलिए मैंने न्यू फ़ोन बाय किया है और मैंने सिप से भी ऑलरेडी कहकर उसे नीचे बुला लिया है। तो यह सुनकर जिन कहता है, हे वेट, तुम रुको। लेकिन तुम कहता है, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। और यह कहकर वह कॉल कट कर देता है। तो जिन जल्दी से बाहर निकल कर आता है। वह देखता है कि सिर्फ नीचे जा रहा है तो वह उसे आवाज़ लगाता है। तो सिर्फ वहीं रुक जाता है और वह जिन से कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया? जिन कहता है, नहीं, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? सिप कहता है, तुम मेरा नीचे इंतज़ार कर रहा है तो मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। और क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? जिन कहता है, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सिप जिन से कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्लीपी दिख रहे हो, तो तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए और मैं अभी तुमसे मिलकर आता हूँ, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा। और यह कहकर सिप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिन सिप को आवाज़ लगाता है। सिप वहीं रुक जाता है, लेकिन जिन सिप से कुछ नहीं कह पाता। तो सिप नीचे चला जाता है। तो जिन रूम में जाता है और फटाफट कपड़े पहनकर बाहर निकल कर आता है। सिप तुम के पास आ जाता है और उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम सिप से कहता है, जाओ और अपना सामान पैक कर लो ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। सिप कहता है, लेकिन मैं अपना सामान पैक क्यों करूँ? तुम कहता है, जिन ने मुझे कॉल किया था कि मैं आकर तुम्हें लेकर चला जाऊँ और मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक टेम्परेरी रूम बुक कर लिया है। और जिनको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए, तुम्हें भी उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिन नहीं चाहता कि तुम उसे अब और परेशान करो। तो यह सुनकर सिप तुमसे कहता है, तुम फिर से बकवास बातें करने लगे। तुम सिप से कहता है, लेकिन तुम अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। सिप कहता है, मैं जिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें मुझे उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी तुम जिन को देख लेता है। तो वह उससे कहता है, जिन प्लीज़ आकर मेरी मदद करो। और जब सिप जिन को नीचे आते हुए देखता है तो वह तुमसे गुस्से में कहता है, क्या तुमने उसे नीचे बुलाया है? तुम कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं बुलाया। जिन उनके पास आ जाता है और वह सिप से कहता है, मैं खुद ही नीचे आया हूँ। तो फिर सिप जिन से कहता है, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जाकर सो जाओ। जिन कहता है, मैं बाद में सो जाऊंगा, पहले मुझे सब कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है, तो चलो हम लोग ऊपर चलकर बात करते हैं। और यह कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। सिप तुमको बहुत ही गुस्से में देखता है और फिर वह भी ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सिप अकेला बैठा था, क्योंकि जिन और तुम अकेले रूम में बात कर रहे थे। और जब वे लोग बाहर निकलते हैं और तुम सिप को देखता है तो वह जिन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना मैं किसी के हाथों से मारा जाऊंगा।
और यह कहकर तुम वहाँ से चला जाता है। शिव जिन की तरफ देखने लग जाता है और फिर वह जिन से कहता है, अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो क्या तुम मुझ पर गुस्सा करोगे? जिन कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहने के लिए इतने ज़्यादा बेताब क्यों? तो यह सुनकर शिव जिन से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। यह सुनकर तो जिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वह शिव से कहता है, क्या कहा तुमने? शिव कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और शिव भी जिन की तरफ देखने लग जाता है। तो आखिरकार शिव ने अपना लव कन्फेस कर दिया। अब जिन का आगे क्या जवाब होने वाला है ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।